हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर कोप्लेनर तब कहलाते हैं या फिर सेम प्लेन में तब कहलाते हैं जब वो एक ही प्लेन में लाई करें, या फिर वो ऐसे दो प्लेन में लाई करें जो दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हों, तो ये वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। तो मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो प्लेन वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर है। तो हम एक तीसरा वेक्टर भी लिख सकते हैं जो कि इन दोनों का सम होगा। आर वेक्टर इक्वल टू m1 ए वेक्टर प्लस m2 बी वेक्टर भी एक आर वेक्टर को रख सकते हैं। तो ये जो वेक्टर होगा तीसरा वेक्टर, ये भी कोप्लेनर होगा ए और बी के। तो अगर हम एक बात कहें कि आर वेक्टर इक्वल टू हम कह रहे हैं m1 ए वेक्टर प्लस m2 बी वेक्टर, तो हम ऐसा कह दें तो हम ये भी कह सकते हैं m1 ए वेक्टर प्लस m2 बी वेक्टर और माइनस आर वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। और इस माइनस आर वेक्टर को हम तीसरा वेक्टर मान सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं m1 ए वेक्टर प्लस m2 बी वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है अगर तीन कोप्लेनर वेक्टर हों तो उनको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे ही अगर हम तीन वेक्टर मानना है कि तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो अगर उन दोनों को ऐसे ही 0 के फॉर्म में लिखा जा सकता है जैसा अभी हमने देखा, तो फिर ये जो तीन वेक्टर हैं इन्हें भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है m1 ए वेक्टर प्लस m2 बी वेक्टर प्लस m2 सी वेक्टर। और अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि अगर तीन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और अगर हम इससे ए और बी की वैल्यू भी निकालें तो ए की वैल्यू मतलब इन दोनों टर्म्स को इस तरफ राइट हैंड साइड भेज के m1 की टर्म से डिवाइड करते हैं तो ए की वैल्यू बी और सी के टर्म्स में ये आ जाएगी। अब आप ये देख रहे हैं ये जो वैल्यू है वो माइनस m2 अपॉन m1 है, दूसरी वैल्यू माइनस m3 अपॉन m1 है। ये स्केलर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर उसी प्लेन में लाई करेगा जिसमें बी और सी लाई कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो आर वेक्टर था वो लाई कर रहा था ए और बी के प्लेन में, तो इस तरह से लिख दिया। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ए वेक्टर भी उसी प्लेन में लाई करेगा जिसमें बी और सी लाई कर रहा है। तो अगर हम इसको देखें ए और बी वेक्टर को, इन सब की वैल्यू रखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इस तरह से वैल्यू रखें तो ये जो टर्म है एक्स और वाई तीनों कंपोनेंट में इस तरह से लिख सकते हैं। एक्स कंपोनेंट वाले सब एक साथ, वाई वाले एक साथ, जेड वाले एक साथ। और फिर हम इसमें ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर इन्हें एलिमिनेट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाती है। और इस तरह की इक्वेशन आप देख रहे हैं ये डिटर्मिनेंट की इक्वेशन बन रही है। तो इसे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स सी एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे आप देखो, अगर ए बी मीटर में हो तो इससे अगर हम ये फाइंड आउट करें ए मीटर में हो बी मीटर में, तो ये मीटर क्यूब की डायमेंशन है। और वैसे भी हम जानते हैं पैरेललोपाइप्ड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट में। तो अगर ये तीनों वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का फॉर्मूला होता है, अगर ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर हैं तो इसका वॉल्यूम 0 आता है, या कहें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। यही कंडीशन है कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स की या कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स की। थैंक यू।